बताइए कि पिछले विगत 5 सालों में सादिक खान ने कौन सा अच्छे कार्य किया आपके वार्ड में? सादिक खान ने अपने वार्ड के अंदर जैसे सड़कें बनाई है पूरी। पहले वाले पार्षद से ज़्यादा काम इस बार अच्छे लग रहे हैं काम। कुछ नहीं कर पा रहे खान साहब। जब से वो पार्षद बने पूरी कॉलोनी का माहौल सुधार दिया। जनता के लिए कुछ करना वो नहीं कर पा रहे हो। कौन बोलेगा? कोई गलत बोलता होगा सामने वाला कि गलत काम के लिए बोलता होगा तो कैसे करेंगे वो? जो सही काम है वो होते हैं, नियम के अनुसार सब होते हैं। जाते हैं लोगों को कुछ परेशानी रहती है तो वो उनके जो भी रहते हैं ऑफिस में बैठने वाले वो बोलते हैं साहब कहीं गए। पार्षद के जरिए करवाना है फौरन चले जाओ, वो अपना काम करते हैं। हमारे वार्ड में बहुत काम हुए हैं, रोड का ले लीजिए। मतलब सारे ही काम वो अच्छे करवाते हैं, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, उससे पहले ही हमारे काम हो जाते हैं। अच्छा डेवलप किया, मतलब रोड वगैरह बनाए। नमस्कार, मैं अलशिफा खान और आप देख रहे हैं राजनीति फोकस। आज हम खड़े हैं माणिक बाग में वार्ड क्रमांक 73 में सादिक खान जी का जो वार्ड है, पार्षद सादिक खान जी के वार्ड में खड़े हैं और आज हम कर रहे हैं हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है पार्षद का पंचनामा। आज हम यहाँ पे वार्ड के लोगों से जानेंगे ऐसे 5 सवाल, ऐसे 5 चिन्ह जो उनको पार्षद से अपेक्षाएं थी। क्या पार्षद सादिक खान उनकी अपेक्षाओं पे खड़े उतर पाए हैं? आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या वो पार्षद सादिक खान को फिर से उम्मीदवार के रूप में देखेंगे और क्या वो उनको वोट देंगे? और इस वार्ड में, वार्ड 73 में ऐसे कौन से काम है जो जनता पार्षद सादिक खान से उम्मीद रखती है कि वो ये काम करे? पिछले 5 साल के पहले जब सादिक खान नहीं थे तो इस वार्ड की हालत कैसी थी और सादिक खान के आने के बाद कौन कौन से काम हुए हैं? आज ये सब बातचीत को लेकर हम करेंगे पार्षद का पंचनामा। आइए जानते हैं और देखते हैं माणिक बाग का हाल, जानते हैं वार्ड 73 का हाल। विगत 5 सालों में सादिक खान ने कौन सा अच्छे कार्य किया आपके वार्ड में? सादिक खान ने अपने वार्ड के अंदर जैसे सड़कें बनाई है पूरी, वो पहले के मुकाबले जो है कि अच्छी, मतलब कॉलोनी काफ़ी अच्छी कर दी है और मतलब अपन उनको अगले वो उसके अंदर भी अपन उनको देखना चाहेंगे कि पार्षद के। जी बताइए कि सादिक खान जी से विगत 5 साल पहले और 5 साल के बाद आपको उनसे क्या कार्य अच्छे लगे? पहले वाले पार्षद से ज़्यादा काम इस बार अच्छे लग रहे हैं काम। अच्छा करा काम उन्होंने इस बार। क्या क्या काम किए हैं? काम तो सबको ही दिख रहा है। काम तो साफ़ सफाई है, रोड की, गलियों की साफ़ सफाई है, ड्रेनेज है, सब बढ़िया काम है। क्या आप आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के रूप में सादिक खान जी को देखना चाहेंगे? बेशक, कोई शक नहीं इसमें, उन्हीं को देखना। आप देख सकते हैं कि वार्ड 73 में सादिक खान जी की काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता की जा रही है। ऐसे में हम जानते हैं कि सादिक खान जी की क्या क्या और क्या अपेक्षाएं हैं? आने वाले समय में तो उनसे बहुत अपेक्षा है। बहरहाल जब से वो पार्षद बने पूरी कॉलोनी का माहौल सुधार दिया। ये सड़कें पूरी कच्ची थी, यहाँ पे किसी भी गली में चले जाओ पूरी पक्की टाइल्स लगवा दी है, साइडों में टाइल्स है। किसी तरीके का कोई भी काम पार्षद के जरिए करवाना है फौरन चले जाओ, वो अपना काम करते हैं। क्या कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको इस पूरे क्षेत्र में कि जो उनके खिलाफ थोड़ा सा भी बोले। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो और आगे भी हम चाहते हैं कि वही जीते और वही अच्छा काम करें। एक मददगार पार्षद के रूप में आप सादिक खान जी को देखते हैं? जी। कोरोना काल में उन्होंने आपकी क्या मदद की? कोरोना काल में उन्होंने जिस तरीके से बना, उन्होंने राशन भी बंटवाया है। इस बार नहीं, पिछले लॉकडाउन में उन्होंने राशन बंटवाया। 3-4 बार घरों घर जाके उनकी कार आती थी, कार में गरीबों को राशन बहुत बंटवाया उन्होंने। और किसी तरीके भी वैसी मदद की ज़रूरत पड़ जाए किसी गरीब इंसान को तो वो जब करते हैं मदद और उनके ज़रिए का कोई काम होता है वो काम करवा देते हैं वो। मेरा नाम मोहम्मद सईद। तो मोहम्मद सईद साहब ने हमें बताया कि जो सादिक खान जी हैं वो एक मददगार पार्षद के रूप में भी हैं। कोई सी भी मदद की गुहार लगाने के लिए अगर वहां जाते हैं तो वे बिल्कुल उसकी मदद करते हैं और पार्षद के तौर पे उन्होंने यहाँ की सड़कें बनाई। इनका कहना था कि यहाँ की जो सड़कें हैं काफ़ी ज़्यादा जर्जर थी। पार्षद सादिक खान के आने के बाद से यहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं बहुत प्रॉपर वे में बन चुकी है और आगे वाले उम्मीदवार के रूप में भी सादिक खान को उम्मीदवार के रूप में चुनना चाहते हैं और उन्हें इस वार्ड से जिताना चाहते हैं। जी बताइए कि कोरोना काल में पार्षद ने आपकी किन मदद की? भाई उन्होंने कोरोना काल में जो है काफ़ी यहाँ की जनता की उन्होंने जो है जो भी परेशानियाँ थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उन्होंने हाजिर रहे और बाकायदा जो है उसका घर पहुँचाते रहे। अनाज हो, दवाई हो, फैसिलिटी हो, कोई तकलीफ़ हो
वो बाकायदा जो संपर्क में थे यहाँ के लोगों से, और हर चीज़ जो भी कुछ तकलीफ होती थी, सफाई हो, रोड हो, जो भी काम था उन्होंने बाकायदा कराते रहे, और आगे भी उम्मीद है जो भी काम होंगे वो बराबर होते रहेंगे। क्या अपेक्षा है आपकी उनसे? और नहीं, आगे बस यही है कि ऐसे ही लोग आना चाहिए जो काम के लिए हाजिर हो, जो भी ज़रूरत हो आदमी की समय पे पहुंच जाए, और उनका बढ़िया सफाई है, रोड है, जो भी तकलीफ है वो बाकायदा हाजिर रहते हैं। तो अभी हमने राजीव खान जी से जाना कि उन्होंने कहा है कि वो आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहे और ऐसे ही उम्मीदवार आगे इस वार्ड को चाहिए। जी बताइए कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में कितने काम हुए, कितने वार्ड में? हमारे वार्ड में बहुत काम हुए हैं। रोड का ले लीजिए, ये ब्लॉक्स बदलने का काम ले लीजिए, पौधे लगाने का काम ले लीजिए, और कचरे के लिए 0 वेस्ट वार्ड हुआ है हमारा, नंबर 1 आया है पूरे इंदौर में। बहुत सारे काम किए नेता ने और निरंतर काम कर रहे हैं। अभी कोविड की जो वैक्सीन लग रही है उसके लिए बहुत सारा काम किया है। वार्ड के अंदर करीब 70 से 80% हमारे वहाँ कोविड वैक्सीन लग चुकी है, और रेगुलर लगा रहे हैं वो पूरी तरह से। वार्ड के अंदर जहाँ पर भी उन्होंने कैंप लगाए वहाँ पर जा रहे हैं, बराबर पूरी तरह से मुस्तैद रह के काम को अंजाम देते हैं। ऐसा पार्षद मैं कहता हूँ इंदौर में सब जगह होना चाहिए, जो अपने वार्ड के लिए बिल्कुल निरंतर मेहनत करते रहे। और आने वाले साल के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ कि वहाँ से जैसा भी होगा उनके ही मेंबर के यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर वो प्रचार करेंगे तब भी जीतेंगे, और नहीं प्रचार करेंगे तब भी जीतेंगे, क्योंकि उनका काम बोलता है। ऐसा कह सकते हैं कि काम बोलता है। हाँ, बिल्कुल काम बोलता है। आपकी क्या अपेक्षा है उनसे? और बहुत सारी अपेक्षाएं उनसे, मोहल्ले के लिए बिल्कुल पारिवारिक मामले हैं उनके यहाँ। आधी रात को कभी भी किसी के वहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो रात के नेताजी को फ़ोन लगाते हैं, सादिक भाई को, और वो सादिक भाई बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं। वो हर एक इंसान के लिए रात हो दिन हो 24 घंटे काम करते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा पार्षद अगर होगा तो उसको हराने वाला कोई नहीं हो सकता है। नॉर्मल उसके खिलाफ अगर कोई लड़ने के लिए भी खड़ा होगा ना तो वो हट जाएगा अपने आप को, क्योंकि वो काम करता है सामने। तो आप देख सकते हैं कि वार्ड 63 में सादिक खान के बहुत ही सराहनीय तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसा पार्षद हर वार्ड में होना चाहिए। और पारिवारिक संबंध बताए जा रहे हैं कि वो ऐसे हैं कि बिल्कुल हर चीज़ में, हर तकलीफ़ में जो भी परेशान होता है तो बिल्कुल परिवार की तरह खड़े होकर उसकी मदद करते हैं। और आने वाले चुनाव में भी उम्मीदवार के रूप में वार्ड 63 के लोग उन्हें ही उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं और वापस उन्हें ही इस वार्ड का पार्षद मानना चाहते हैं। बताइए, पिछले 5 सालों में सादिक खान ने इस क्षेत्र में, इस वार्ड में काम कराए या नहीं कराए? जी करवाया, बहुत सारे काम करवाए हैं। चैम्बर बनवाए, ड्रेनेज लाइन डलवाई है, और बहुत से बोरिंग भी करवाए हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे क्षेत्र में। और पानी में भी जो समस्या आती है तो उसको भी निर्माण करते हैं वो, और रोड भी अच्छे बनवा दिए, स्कूल का भी करवाते। मतलब सारे ही काम वो अच्छे करवाते हैं। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, उससे पहले ही हमारे काम हो जाते हैं। बिन बोले आपके पार्षद सारे काम करवाते। कुछ ऐसा काम महसूस होता है ना उनको कि हाँ ये क्षेत्र में ये काम बाकी है, क्योंकि वो इस जगह से निकलते हैं, राउंड लगाते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बात नहीं करते हैं वो, मतलब अपने मर्जी से ही जाते हैं और देख लेते हैं कि हाँ ये मुझे काम करवाना है। और अगर कोई जाके भी कह दे उनसे कि भाई ये काम करवाना है तो वो कभी मना नहीं करते, इस काम से करवा देते हैं। आपकी और क्या उम्मीदें हैं पार्षद से? जी उम्मीद तो एक तो सरकारी लाइन की चाहिए हमारे को, और एक हमारे मोहल्ले में जमात खाना नहीं है जिससे प्रॉब्लम होती है हमारे को। और ऐसी छोटी मोटी बच्चों के लिए जैसे कंप्यूटर क्लास नहीं, बहुत से बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। बहुत सी काम वाली हैं जो बेचारी वो भी कुछ कर नहीं पाती हैं। कुछ ऐसी सुविधा मिलना चाहिए जो सबको काम धंधा मिल जाए एक के लिए, कहीं किसी के घर जाना नहीं पड़े उनको। और मेरे को उम्मीद है कि सादिक भाई ये काम भी करवा सकते हैं। तो आपने ये उम्मीदें उनसे जाके जाहिर की कभी? देखो जाहिर तो आज तक की नहीं है, लेकिन कभी करते हैं तो ना उम्मीद भी नहीं होते हैं उस चीज़ से। अपन अगर सब मिलके जाएं या बोलें तो वो काम भी हो जाता है। तो इनकी उम्मीदें हैं कि इस कॉलोनी में, विजय पैलेस कॉलोनी में जमात खाना नहीं है। कंप्यूटर क्लासेस के लिए बच्चों को, उनको कंप्यूटर क्लासेस चाहिए। दूसरी चीज़, उनको यहाँ पर सरकारी पानी की लाइन चाहिए। तो ये उम्मीदें हैं उनकी सादिक खान पार्षद से। पिछले 5 सालों में आपको क्या अच्छी बातें लगी और क्या बुरी बातें लगी पार्षद? सभी अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है ही नहीं है। अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा। और पहले से बहुत, हमको यहाँ कम से कम 17-18 साल हो गए इस कॉलोनी में। जब से अभी तक के धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया सब यहाँ। सादिक खान जी के आने के बाद क्या डेवलपमेंट हुए हैं? सादिक खान के आने के बाद रोड बने, पीछे की बैक लाइनें सब साफ़ हुई हैं, बैक लाइनें बनी हैं, ड्रेनेज लाइनें बनी हैं, नर्मदा लाइन डली, मगर अभी वो चालू नहीं हुई है, डली ज़रूर है। हमारी बोरिंग लाइन डली है, वो भी सब घरों घर दे रखी है उन्होंने।
सफल पार्षद के रूप में आप सादिक खान को देखते बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हैं आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के रूप में? हाँ, क्यों नहीं, आना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, तो हमारे लिए तो वही है ना। कोई और मांग आपकी? और मांग एक ये है कि हमारे को यहाँ जमात खाना बनाना चाहिए, बस एक जमात खाने की मांग बहुत है। और कोई अच्छा अस्पताल ऐसा बन जाए कोई कि जो भर्ती हो जाएगा, एकदम इमरजेंसी आ जाए तो पास में। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी हमारी जिन महिला से बात हुई थी, उन्होंने भी सिर्फ कॉलोनी में जमात खाने की बात कही थी, और यहाँ पर अभी हमने बात की है तो इन्होंने भी कहा कि सिर्फ जमात खाना चाहिए। बाकी ये जो कॉलोनी काफ़ी ज़्यादा डेवलप की है, पिछले 17-18 सालों से वो यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन जब से सादिक खान जी इस वार्ड के पार्षद बने हैं तब से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इस कॉलोनी में हुआ है। उन्होंने सड़कों को डलवाई है, ड्रेनेज लाइन डलवाई है, पानी की व्यवस्थाओं को पूर्ण किया है, और सफल पार्षद के रूप में इन्हें देख रहे हैं। और इनका मानना है कि उम्मीदवार के रूप में भी आगे ये सादिक खान जी को देखना चाहेंगे। फातिमा जी, बताइए कि विगत 5 सालों में आपको क्या कार्य अच्छे लगे हैं और क्या अपेक्षा है आपकी? सादिक जो यहाँ के पार्षद थे तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा डेवलप किया, मतलब रोड वगैरह बनाए, और कहने का काम नहीं पड़ा, सब बहुत जल्दी काम हुए, और आगे भी हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। और दूसरा वो दूसरे जो इससे पहले पार्षद थे तो उनको बार बार कहने का काम पड़ता था, कहना पड़ता था कि ये करो, ऐसा करो, लेकिन इनको कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। जी, तो फातिमा जी ने हमें बताया कि जो सादिक खान जी हैं उनको बिना बोले काम, एक बार जाके काम का कहते हैं तो वो काम करवा देते हैं, और बिना बोले ही वो इस वार्ड की बेहतरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कराते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं माणिक बाग वाइल्ड लाइन में, और आज जानते हैं कि इस माणिक बाग वार्ड में जो पार्षद है सादिक खान, उनकी क्या उम्मीदें थी जनता को, और क्या वो उम्मीदों पे खड़े उतर पाए हैं? कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे खान साहब। यहाँ के पार्षद माणिक बाग के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, झांकने तक के नहीं आते हैं। कभी कुछ काम पड़ता है तो कभी कभार सालों में एक आध बार आते हैं, बाकी और जनता के लिए कुछ करना वो नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी उम्मीदों, ऐसा कह सकते हैं कि आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं? नहीं उतर पा रहे ना, क्या कर पा रहे जनता के लिए, कुछ नहीं कर रहा है। क्या उम्मीदें थी आपकी पार्षद से? वो पार्षद तो कॉलोनी में काम करा है, रोड अच्छे करे। ये देखो सालों के जो रोड जो पुराने पार्षद उन बना के गए वही है, अभी भी देखो रोडों के, आप खुद भी वीडियो पे आप दिखा सकते हो रोड कैसे हो रहा है। रोडों की भी हालत ठीक नहीं, पीछे लेट बात है सरकारी, वहाँ पे भी साफ़ सफाई रोज़ नहीं होती है, सब अपने हिसाब से चल रही है काम, जनता के लिए कुछ नहीं हो पा रही है। तो क्या आपने अपनी परेशानी और ये समस्या जाके कहीं सादिक खान जी के सामने रखी है? जाते हैं लोगों को, कुछ परेशानी रहती है तो वो उनके जो भी रहते हैं ऑफिस में बैठने वाले, वो बोलते हैं साहब कहीं गए, कहीं कभी जोन का बोलते तो कभी ऑफिस का बोलते, कभी नगर निगम का, जनता को मतलब समय नहीं दे पाते। तो आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रहे। गजेंद्र भेरवे। गजेंद्र भेरवे जी ने बताया कि माणिक बाग जो सोसाइटी यहाँ पर हम खड़े हैं, इनकी उम्मीदों पर पार्षद जी खड़े नहीं उतर पाए हैं। उनका कहना है कि जो रोड हैं वो पुराने पार्षद बनाकर गए हैं, सादिक खान जी ने नहीं बनाए हैं। लेट बात के उन्होंने समस्या जाहिर की है कि वो साफ़ नहीं हो पाती है, और काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। उन्होंने कहा कि जब हम समस्या लेकर उनके ऑफिस कार्यालय जाते हैं तो बोलते हैं साहब अभी नहीं है। वार्ड 73 के हम माणिक बाग वाली लाइन में खड़े हैं। आइए जानते हैं कि पिछले 5 सालों में आपकी उम्मीदों पर आपके पार्षद खड़े उतर पाए हैं और आपकी समस्याओं को निराकरण मिल पाया है आपको इन 5 सालों में? जी हाँ, बहुत अच्छा काम करा हमारे यहाँ के पार्षद ने, सारी समस्याएं दूर हुई है। अभी इसी वार्ड में हमने बात की थी गजेंद्र जी से, उन्होंने बताया कि सड़कें पहले पार्षद बनवाए गए थे, इस वाले पार्षद ने कुछ काम नहीं किया। नहीं तो सड़कें बनी तो उसको बनवाएं क्या? सीमेंट की सड़कें अच्छी बनी तो जबरन नहीं बनवा दें क्या? लोग हैं बोलते हैं। और क्या क्या काम करवाएं इस गली में? सभी विकास कार्य पूर्ण है, कोई समस्या नहीं है। किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पार्षद महोदय आके सब समस्या को हल करते हैं, कोई शिकायत नहीं है उनसे। इसी गली से एक आरोप लगाया गया था कि हमारी सुनवाई नहीं की जाती है जब हम उनके कार्यालय जाते हैं। कोई गलत बात को कौन बोलेगा? कोई गलत बोलता होगा सामने वाला कि गलत काम के लिए बोलता होगा तो कैसे करेंगे वो? जो सही काम है वो होते हैं, नियम के अनुसार सब होते हैं।
आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं पार्षद साहब? हमारी उम्मीद पे खरे उतरे हैं पार्षद। जी, तो अभी हमने जाना, एक हमें मिले थे जिन्होंने इस पार्षद के बारे में कहा था कि उन्होंने काम नहीं करवाया। वहीं इन्होंने बताया कि पार्षद ने सारे काम करवाए। उनका आरोप था कि यहाँ पे सड़कें नहीं बनाई, तो वहीं इन्होंने बताया कि बनी हुई सड़कों को कोई कैसे बना सकता है। हाँ, सड़कों में जब गड्ढे थे तो उन गड्ढों को भरवाया और बाकी सारे काम करे हैं। जी बताइए कि आपके पार्षद ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए और क्या क्या काम किए? जी, उम्मीदों पे तो खरा उतरे ही है। वो गार्डन में ओपन जिम भी रखा है और रोड डेवलपमेंट भी हुआ है, पेमेंट भी बने हैं, बाकी बहुत सारे कामों में उन्होंने मदद करी भी है। जी, तो एक जिम्मेदार पार्षद के रूप में मानते हैं आप? जी बिल्कुल। तो अभी हम वार्ड 73 का पंचनामा कर रहे थे, जहाँ पे हमने पार्षद सादिक खान के वार्ड में घूमे, जहाँ पे हमने माणिक बाग, सैफी नगर, विजय पैलेस और जितने भी कॉलोनीज आती हैं, जितनी भी आती है, हमने सबको जाकर वहाँ पे लोगों से, जनता से बातचीत की। हमने पार्षद के बारे में जाना कि उनके पार्षद ने उनकी समस्या हल की कि नहीं। हमने जनता से बात की तो जनता का कहना था कि पार्षद बिना बोले आकर जब जाँच निरीक्षण करते हैं तो पार्षद सभी काम कर देते हैं, और कुछ समस्याओं का निराकरण के लिए हम जब पार्षद के कार्यालय जाते हैं तो पार्षद उन समस्याओं को बिल्कुल सुनते हैं। कुछ लोगों ने कहा मददगार पार्षद है, मददगार पार्षद के रूप में भी लोगों ने उनको बताया है। हमने जब उनसे पूछा कि किस तरह से उन्होंने आपकी मदद की, तो लोगों को कहना था एक पारिवारिक संबंध है। जब भी हम पार्षद के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो पार्षद हमें एक ऐसे व्यवहार से बात करते हैं और हमारी समस्याओं को ऐसे हल करते हैं जैसे कोई हमारा परिवार हो। रात में भी कोई समस्या आन पड़ती है तो पार्षद हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं और हमारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। आने वाले समय में हमने उम्मीदवार के रूप में बात करना चाहिए तो लोगों ने कहा कि उम्मीदवार के रूप में हम सादिक खान को आगे भी देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 20 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जब से सादिक खान जी इस वार्ड के पार्षद बने हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं। ड्रेनेज लाइन बन रही है। पिछले 5 सालों में उन्होंने इस कॉलोनी को और कॉलोनियों को और जो चीज़ें हैं वार्ड को बहुत बेहतर बनाया है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि पूरे इंडिया में ये नंबर 1 वार्ड आया है ज़ीरो वेस्ट के उसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंदौर के लिए गौरव का विषय है। तो आज हमने सादिक खान जी के वार्ड में जब हम घूमे तो हमारी टीम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी कि आज हमने ऐसे वार्ड का निरीक्षण किया है जो भारत में नंबर 1 ज़ीरो वेस्ट में आता है। मैं अलशिफा खान अब आप सबसे लेना चाहूँगी इजाज़त। अगले सप्ताह हम और किसी वार्ड में जाएंगे, वहाँ पर किसी और पार्षद का पंचनामा करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अभिषेक माथुर के साथ मैं अलशिफा खान, राजनीति फोकस, इंदौर।